हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि पड़ोसी देश, जो भारत के पड़ोसी देश है, उस पर एक अलग सेपरेट वीडियो बनाइए जो भी हमारे पड़ोसी देश है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें श्रीलंका से। तो श्रीलंका से जो भी चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पूछा जाता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। और इसमें आपको श्रीलंका से जुड़े सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं श्रीलंका। अगर वर्ल्ड मैप की बात करें तो वर्ल्ड मैप पे आपको पता है कि श्रीलंका कहाँ पर पड़ता है। भारत के जस्ट नीचे आपने जो देखा होगा, अगर हम इंडिया की मैप के नीचे जस्ट देखते हैं, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से होता है, तो यही आपका श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका का जो एक नाम दिया गया वो है आपका हिंद महासागर के मोती के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, हिंद महासागर के मोती के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको छोटा सा ध्यान रखेंगे। देखिए, श्रीलंका पहले किस नाम से जाना जाता था? सिलोन के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे मैंने लिखा कि 1972 तक इसे सिलोन के नाम से जाना गया। ठीक है, सिलोन के नाम से। लेकिन 1972 में इसका नाम बदल करके लंका किया गया। ठीक है, 1972 में इसका नाम बदल करके लंका किया गया। लेकिन बाद में 1978 में इसमें एक सम्मान, जो कि कह सकते हैं ना कि सम्मानित एक नाम श्री, ठीक है, श्री जोड़ा गया, तब जाकर के ये पूरा नाम बनता है श्रीलंका। 1978 में इसको श्रीलंका अच्छे तरीके से विधिवत नाम दिया गया था। राइट, अब यहाँ पे पॉइंट्स मैंने और लिखा है कि इसकी जो कि श्रीलंका को स्वतंत्रता कहाँ से मिली थी। तो स्वतंत्रता मिली थी यूनाइटेड किंगडम, यानी कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से इसको स्वतंत्रता मिली थी। कब? तो 1948, 4 फरवरी 1948 को, 4 फरवरी 1948 को ब्रिटेन से श्रीलंका को आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली। अब बात करते हैं कि गणराज्य कब बना। श्रीलंका एक गणराज्य बना था 22 मई 1972 को। 22 मई 1972 को एक गणराज्य के रूप में जाना गया। अब यहाँ पे देखिए, श्रीलंका की राजधानी क्या होती है। तो श्रीलंका की राजधानी 2 होता है। एक तो आपका श्री जयवर्धनेपुरा कोटी, श्री जयवर्धनेपुरा कोटी, जो कि एक विधायी राजधानी है। ठीक है, और इसका एक होता है कोलंबो, कोलंबो जो कि कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। तो ये दोनों याद रखना है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए, जो कोलंबो यहाँ पे आप देख रहे हैं, कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर भी है। ठीक है, सबसे बड़ा नगर कह सकते हैं, सबसे बड़ा शहर भी है कोलंबो। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं इसकी मुद्रा। इसकी मुद्रा क्या? इसका मुद्रा भी होता है रुपया। यानी कि जब भी मैंने आपको बताया था मुद्रा और राजधानी और मुद्रा के बारे में एक जो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि जिसका भी रुपया है तो उसके देशों के नाम के साथ कहते हैं। यानी कि पाकिस्तानी रुपया हो गया, यहाँ पे क्या कहेंगे, श्रीलंकाई रुपया हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका बस रुपया आप याद रखिए कि रुपया ही होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि श्रीलंका की जो मुख्य नदी है उसको क्या कहते हैं, या फिर सबसे बड़ी नदी है उसको क्या नाम दिया गया। तो महावेली गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महावेली गंगा के नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में श्रीलंका में पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया था? रावण फर्स्ट। ठीक है, रावण फर्स्ट इसका पहला सैटेलाइट है, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। हबन-टोटा बंदरगाह भी श्रीलंका में पड़ता है। और ये चीज़ ध्यान रहेगा कि एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि हबन-टोटा बंदरगाह के साथ श्रीलंका ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो ये चीन के साथ समझौता किया है। और चीन के साथ कितने वर्षों तक के लिए समझौता हुआ है? तो 99 वर्षों के लिए। ठीक है, 99 वर्षों के लिए समझौता हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं, जैसे कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, पक्षी और वृक्ष, ये पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जाता है खेल। राष्ट्रीय खेल श्रीलंका का वॉलीबॉल है। राष्ट्रीय खेल श्रीलंका का क्या है? वॉलीबॉल। ठीक है, पुष्प की बात करते हैं, पुष्प यहाँ पे होता है लिली। पुष्प क्या होता है? लिली। उसके बाद पक्षी की बात करते हैं, तो श्रीलंका का पक्षी है आपका जंगल फाउल। ठीक है, जंगल फाउल, ये ध्यान रखिएगा, ये नाम दिया गया जंगल फाउल करके। और जंगल फाउल आप पिक्चर पे मतलब स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने पिक्चर लगाया है जंगल फाउल किस तरह से होता है। मतलब एक देखने में कह सकते हैं ना कि मुर्गा की तरह या फिर मुर्गी की तरह देखने में लगता है। वृक्ष यहाँ पे अगर राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो आयरन वुड, ये ध्यान रखिएगा, आयरन वुड यहाँ पे राष्ट्रीय वृक्ष होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है।
चलिए इसके बाद आते हैं यहाँ पे कि श्रीलंका में संसद सीट कितनी है, यानी संसदीय सीट कितनी है, तो 225 संसदीय सीट है, 225 संसदीय सीट है। सबसे ऊंची चोटी एकदम वीवीआई पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे होता है पिरुदुत लगला, ठीक है, पिरुदुत लगला ये होता है, लेकिन इसको एक और नाम दिया गया माउंट पेड्रो। आपको दोनों नाम याद रखते हैं, हो सकता है पेपर में कुछ भी देखने को मिल सके, ठीक है, पिरुदुत लगला याद रखिए या फिर इसको माउंट पेड्रो याद रखिए, जिसकी हाइट कितनी है, तो 2524 मीटर इसकी हाइट हो जाता है, राइट। अब इसके बाद होता है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसको क्या नाम दिया गया, तो भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास का नाम है मित्र शक्ति, ठीक है, मित्र शक्ति यहाँ पे नाम दिया गया है। इसके बाद है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो संधि है, भारत और श्रीलंका के बीच जो संधि है वो कौन सा है, तो पाक जल संधि होता है या फिर पाक जलद मरुमध्य कहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि पाक जलद मरुमध्य होता है, जिसको मतलब कहते हैं कि एक सेतु की तरह काम करता है, मतलब कि जोड़ने का काम करता है। और यहाँ पे देखिए श्रीलंका की जो जनजाति है वो कौन सी है, वेदास जनजाति श्रीलंका में देखने को मिलता है। सर्वाधिक जो लोग होते हैं किस धर्म के लोग हैं, सर्वाधिक जो धर्म के लोग हमें मिलेंगे बौद्ध धर्म के लोग मिलेंगे। 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग अगर जितनी भी जनसंख्या की बात करें तो उस जनसंख्या का लगभग 70% लोग जो कि बौद्ध धर्म के हैं, तो ये ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म के लोग हैं। यहाँ की जो भाषा होती है वो सिंहला और तमिल यहाँ की मुख्य भाषा है, ठीक है, सिंहला और तमिल यहाँ की मुख्य भाषा है। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट है जो कि करंट से रिलेटेड आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ के राष्ट्रपति प्रेजेंट में कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति प्रेजेंट में रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के प्रेजेंट के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। और इसके बाद यहाँ पे पीएम क्या है, प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, दिनेश गुणवर्धन यहाँ के प्रधानमंत्री वर्तमान में रानिल विक्रमसिंघे, राष्ट्रपति दिनेश गुणवर्धन जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और याद रखें, जैसे कि पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो पहले राष्ट्रपति विलियम गोपालावा पहले। और पहले प्रधानमंत्री कौन हुए, तो पहले प्रधानमंत्री डॉन स्टीफन सेनानायके, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि दुनिया के सबसे पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी वो श्रीलंका की ही थी, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्रीलंका की। आप यहाँ पे देख सकते हैं श्री माओ भंडार नायके, जिसको हम लोग एस भंडार नायके के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सारा डाउट्स क्लियर होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है, मैं आपको क्वेश्चंस भी करा दूंगा ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट से रिवीजन यहाँ पे हम कर लेते हैं। जैसे श्रीलंका को एक नाम दिया गया, उस नाम को क्या जानते हैं, मतलब कि श्रीलंका को एक नाम दिया गया हिंद महासागर के मोती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। श्रीलंका देखिए ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था, बाद में 1972 तक श्रीलंका सिलोन के नाम से जाना गया, लेकिन 1972 में इसको लंका कहा गया, और लेकिन 1978 में इसमें एक शब्द जोड़ा गया श्री, तब जाकर के पूरा नाम श्रीलंका बना था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसकी राजधानी क्या होता है, इसकी राजधानी होता है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी, जो कि इसकी विधायी राजधानी है। कोलंबो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी, यानी कि इसकी दो राजधानी है, ये नाम याद रखेंगे। कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कह सकते हैं, ये याद रखिएगा। श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली थी 4 फरवरी 1948 को यूनाइटेड किंगडम से। गणराज्य कब बना, 22 मई 1972 को। मुद्रा श्रीलंका क्या होता है, तो श्रीलंकाई रुपया। मुख्य नदी यहाँ के कौन है, श्रीलंका की मुख्य नदी के रूप में हम लोग महाबेली गंगा के नाम से जानते हैं। पहला सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च किया गया श्रीलंका में, उसका नाम क्या है, रावण फर्स्ट। हबनटोटा बंदरगाह हबनटोटा बंदरगाह आपका ये श्रीलंका में स्थित है, और इस पे श्रीलंका और चीन ने समझौता किया है 99 वर्षों के लिए। अब इसके बाद यहाँ पे कि राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल होता है, पुष्प लिली होता है, और पक्षी की बात करते हैं तो जंगल फाउल। लेकिन यहाँ पे श्रीलंका में कोई, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में कोई राष्ट्रीय पशु नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको हाथी देखने को मिलता रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई एक पार्टिकुलर कह सकते हैं कि पशु के बारे में कोई जिक्र नहीं है कि राष्ट्रीय पशु आपका यही है। तो ये चीज़ ध्यान रहेगा, वो आपको एग्जाम्स के उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जो बताया गया उसको याद रखिए कि पक्षी जंगल फाउल, वृक्ष होता है यहाँ पे आयरन वुड, राइट। अब यहाँ पे आता है संसदीय सीट 225, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो कि सबसे वीवीआई पॉइंट यही बनता है आपका। वीवीआई पॉइंट में सबसे ऊंची चोटी नाम क्या रखना है, पिदुरुत लगला, ठीक है, पिदुरुत लगला या फिर माउंट पेड्रो, जो इसकी ऊंचाई 2524 मीटर।
और यहाँ पे आपका है अभ्यास जो होता है मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच संधि जो है वो कौन से नाम से जाता है, पाक जलद मरुमद या फिर पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। श्रीलंका में जनजाति वेदास होता है, सर्वाधिक लोग कौन से, बौद्ध धर्म के लोग हैं, सिंगला और तमिल यहाँ की भाषा है। प्रेजेंट में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो रानिल विक्रमसिंघे। प्रधानमंत्री कौन है, तो दिनेश गुणवर्धन। और पहले राष्ट्रपति विलियम गोपालावा थे। पहले प्रधानमंत्री डॉन स्टीफन सेनानायके। और विश्व की पहली महिला या फिर श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी सिरिमाओ भंडार नायके। तो ये आपके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उसको हम करा देते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी आपने क्या देखा है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन आपको बी में देखने को मिल रहा होगा, पिरुदुत लगला आपको देखने को मिल रहा है, जिसको हम लोग माउंट पेड्रो के नाम से भी जानते हैं, जिसकी हाइट कितनी होती है 2524 मीटर। ठीक है, आप यहाँ पे अराकन योमा देख रहे हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि अराकन योमा कहाँ स्थित है, म्यांमार में पड़ता है अराकन योमा, राइट। चलिए सेकंड क्वेश्चन कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन किसे टिक करेंगे, ऑप्शन बी ना, बास्केटबॉल। बिल्कुल नहीं, बास्केटबॉल नहीं, वॉलीबॉल होता है। आप यहाँ पे पढ़े थे राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल, ठीक है। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन से आप कमेंट करके बताइएगा कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि श्रीलंका के पहले सैटेलाइट का नाम क्या रखा गया। श्रीलंका का पहले जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या रखा गया, रावण फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, मतलब कि 3 का सी हो जाएगा। कौन सी जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है, श्रीलंका को भारत से अलग करती है वो संधि कौन सी है, तो पाक जल संधि, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। और आखिरी क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे आपका है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। इसका राइट आंसर आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इसके बाद किस पड़ोसी देश के बारे में देखना चाहेंगे। वैसे हम अपने मन से तो लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन आप भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आप सबसे पहले श्रीलंका के बाद किस पड़ोसी देश के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।